Hi friends, welcome to our channel Learn Before You Lose. So friends, today we are going to talk about my guru WD Gain. तो फ्रेंड्स जैसा कि जो काफ़ी दिन से स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, खासकर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको तो WD गेन के बारे में कुछ पता होगा ना, पहले सुना होगा। पर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। तो मेरे गुरु का एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। तो ठीक है, तो अपने गुरु के बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि उनका जन्म हुआ था 6 जून 1878, 6 जून 1878। तो जो थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी को समझते होंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि 6 नंबर होता है वीनस का, और उनका डेट ऑफ बर्थ भी 6 है, मंथ भी 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने आप में एक प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। तो उनके डेट ऑफ बर्थ से ऑब्वियसली ऐसे सारे योग बनते हैं कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले हैं। अभी लोग बोलते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग से कम अपने मेथड्स बेच के ज़्यादा पैसे बनाए। आपको सुनना कि अब देखो वो क्या थे, जो NYSE है उसके बोर्ड के मेंबर थे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज के डेट में सेबी के जितने भी मेंबर्स होंगे, आप उनके नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन करोगे क्या, या आप ये पूछोगे क्या कि क्यों वो स्टॉक मतलब मार्केट में ऊपर नीचे करके पैसा क्यों नहीं बना पा रहे। तो आप समझना ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चीज़ है। इसके अलावा एक्चुअली WD गैन का नाम सुनते ही फर्स्ट टाइम पे मैं डायरेक्टली अट्रैक्ट हो गया था। उसके बाद मेरे को और किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में और दूसरा मेथड यूज़ करना, इसमें ध्यान नहीं दिया। तो इसका बहुत बेनिफिट हुआ कि मैं एक ही डायरेक्शन में तो मैं फोकस कर पाया। अब दूसरा चीज़ उनके बारे में और क्या बातें मेरे को अच्छी लगी कि उन्होंने नंबर्स के बारे में बात करी, और एज ए इंजीनियर तो आपको मैथ्स थोड़ा आपको इजी लगेगा। दूसरा उन्होंने एक पिक्चर मेथड उन्होंने बताया। तो पिक्चर मेथड पहले देखो, सी नो एंड यूरसेल्फ, आप देखोगे और आप खुद जान जाओगे। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ मेरे को। और उन्होंने सबसे पहले मेरे को उनकी बुक मिली, टनल थ्रू द एयर। जब मैं उस बुक को पढ़ा तो वो बुक लिखा गया था 1927, और उस बुक में ही उन्होंने बोला है टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। तो मैं उस समय देखा उन्होंने क्या लिखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा और उसमें अमेरिका ही लास्ट में सुपर पावर बन के आएगा। ठीक है, उन्होंने आप बुक को पढ़ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर बहुत लेंथी बुक है, 400 पेज की बुक है, टाइम लगता है। बट अगर सच में आप देखो, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा ही। अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो ट्रेडिंग में, तो आप समझ जाओ आपका लाइफ स्टाइल 10% लोगों के टाइप नहीं है, बाकी 90% लोग के टाइप है। आप बस लाइफ स्टाइल चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो, थिंकिंग चेंज करो, ट्रेडिंग में अपने आप प्रॉफिट होगा। ठीक है, और खासकर मैं तो ये बोल रहा हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको तो ट्रेडिंग अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, उन ट्रेडिंग इन द सेंस इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलूँगा। और जैसे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो जाता है। पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग मैं तो बोलता हूँ जो जॉब कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं है उनको। वो आप समझो, आप ट्रेडिंग के कितने भी मास्टर हो गए, है ना, क्या आप 10 करोड़ रुपए का ट्रेड ले सकते हो एक दिन में? क्या आप 10 करोड़ एक्सपायरी डे पे 10 करोड़ रुपए ऑप्शन लगा सकते हो? पर आप 10 करोड़ रुपए का SBI बैंक ले सकते हो। आपने पैसा लगाया, बहुत लोगों का पैसा रखा वहाँ FD है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 करोड़ रुपए का ले सकते हो। आप बजाज, MRF, है ना, जितनी भी कंपनियां, एशियन पेंट, आप उसमें 10 करोड़ रुपए ब्लाइंडली लगा सकते हो। आपको पता है आपका लॉस, पर आप क्या 10 करोड़ रुपए का ऑप्शन ले सकते हो? अगर आप ले सकते हो तो ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग करो, और विद इन 1-2 महीने में आप मतलब पूरे दुनिया में हाईलाइट होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ट्रेडिंग। अब उन्होंने ट्रेडिंग, अब WD गेन के बारे में एक तो ये बताया आपको वर्ल्ड वार का प्रेडिक्शन। दूसरा प्रोडिक्शन, उनका प्रोडिक्शन तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने रियल वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। उन्होंने 2 अलग अलग अकाउंट में $100 था, एक में $112 और एक में $125, दोनों को लगभग $10,000 में कन्वर्ट किया था विद इन अ मंथ। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि उन्हें 100 टाइम्स दिया, 10,000% रिटर्न दिया 1 मंथ। इम्पॉर्टेंट ये है, ये करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आई कैन मल्टीप्लाई मनी वेरी फास्ट, बट वो बोले कि मैं इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं कंटिन्यूअसली आई कैन डू इट।
है ना। मैं ये काम कंटिन्यूअसली कर सकता हूँ, ये उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने बोला कि उनके हाथ में नहीं है, जो भी कुछ है वो है समय के हाथ में। समय आएगा तो वो कर पाएंगे, समय नहीं रहेगा, फेवर नहीं करेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यही ट्रेडिंग में आपको यही चीज़ सीखना है। जैसे एक बिजनेसमैन, आप समझो, आप जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, कपड़े का दुकान है, आपका शादी का सीज़न रहेगा, सेलिंग बढ़ेगी, ठीक है। और नॉर्मल सीज़न, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल सीज़न में सेलिंग नहीं हो रही तो आप दुकान बंद करके घर में पिक्चर देखो। आप दुकान खोल के बैठो, तो आपको ट्रेड में बैठना है पर करना नहीं है। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है सस्ते में दे दिए, अपने ही हिसाब से करना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, जॉब करने वालों को क्या, उनके लिए सब दिन सेम। साल के एंड में अप्राइजल आएगा, उसी समय जो भी होना है वो पता चलेगा, वो थोड़ी दिन बाद दिमाग से निकल जाएगा। तो जॉब करने वालों का ये साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जॉब करने वाला सच में ट्रेडिंग करना चाहता है तो पहले 2 लाख रुपए कहीं पे कोई दुकान खोलो, उसमें बैठो, 6 महीना वहाँ वेस्ट करो, ट्रेडिंग अपने आप सीख जाओगे। ये जीरो सम गेम है, ठीक है। कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट जीतेगा, मैथड वैथड मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर 10 के 10 गधे हैं, आप सोचो 10 के 10 को मैथड नहीं आता, स्टॉक में उतने ही लोग एंटर किए हैं, है ना, इंक्लूडिंग ऑनर को भी अगर अपन ले ले तो उसमें से किसी ना किसी को प्रॉफिट होगा ही और किसी ना किसी को लॉस होगा ही। या 10 के 10 आइंस्टीन को बैठा दो आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग है ना, आप मेथड वेथड ये सब मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास कॉल करते हैं, ट्रेडिंग मेथड सीखना चाहते हैं, पर देखो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं अपना मेथड क्यों दूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं दे रहा हूँ तो 2 के साथ चीट कर रहा हूँ, आपके साथ और अपने साथ। शुरुआत में मैंने गलती की, जब समझ में आया कि भाई ये तो गलत हो रहा है ना फ्रेंड। तो गेम है टाइमिंग, आप टाइम में ध्यान दो, आपको अपने आप गेम धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब WD गैन ने एक इंटरव्यू दिया था, वैसे तो काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं। 1909, ठीक है, 1878 में वो उनका मतलब बर्थ हुआ है। उसके बाद 31 ईयर के एज में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो फेमस हो चुके थे 30 साल के एज में, ठीक है, कि लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो 2 दिसंबर 19 एक मिनट, कब का इंटरव्यू है, 1909, वही 31 के एज पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, है ना। उस टाइम पे उन्होंने एक लेटर भी निकाला, उसके बाद उन्होंने ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टिप निकाला। उसके बाद 1927, मतलब आप समझ जाओ 45 के मतलब कितना होगा आपका, 22 और 22, हाँ वही 49 के एज में उन्होंने बुक लिखा है। 49 ईयर्स का आदमी एक बुक लिख रहा है, उसमें बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर होगा, उसमें अमेरिका जीतेगा। तो ये मतलब मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है, पैसा कमाना अलग चीज़ है, पर आप कुछ जानते हो, आप किसी डायरेक्शन में हो, आपको एक पाथ मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने WD गैन के पीछे अपना पूरा 10 साल वेस्ट तो नहीं, इन्वेस्ट किया, सॉरी। तो आप समझिए, इन्होंने क्या लिखा है कि स्टॉक्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पे काम करता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में उन्होंने पहले क्या बोला कि स्टॉक मार्केट, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है, नॉट स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट प्राइस मूवमेंट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, वो बोले वो इट इज फंडामेंटल। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल चीज, ठीक है। अभी तक हमको क्या लगता था, फंडामेंटल मतलब बैलेंस शीट, ठीक है, सेल्स, एबिटा, ये सब, ठीक है। उन्होंने फंडामेंटल मतलब ये फिजिक्स के लेवल का फंडामेंटल। तो बोले लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज फंडामेंटल एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये यूनिवर्सल लॉ है। मतलब जो यूनिवर्सल लॉ मतलब विच इज एवरीवेयर एप्लीकेबल, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। एक उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताया है, आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को थोड़ा पढ़ो, उसको इसके फंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, आप वो लगा के देखो। तो मैं तो इंजीनियरिंग लाइन में था, तो मेरे को तो काफ़ी मतलब हेल्प मिला इससे, ठीक है। मैकेनिक्स भी थोड़ा लगाओगे, फोर्स के बारे में लगाओगे तो आपको काफ़ी मिलेगा। दूसरा लाइन इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी चीज़ मतलब कॉज एंड इफेक्ट का लॉ, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे कोई कॉज है और हर कॉज का एक इफेक्ट है, ठीक है। एक ये चीज़ बताया इन्होंने। एक चीज़ और क्या बोला है, कोई भी ओरिजिनल इम्पल्स वो इटसेल्फ को हार्मोनिकली बैलेंस करेगा, मतलब सर्कल में है, मतलब आप कुछ किए, जैसे आप कोई एक्शन लेते हो जिसके कारण आपको पर्टिकुलर बेनिफिट होता है, ठीक है। तो उस बेनिफिट
को आपको कहीं ना कहीं जाके न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्राइस, आइदर इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, आप अचानक से रईस हो जाते हो रातों रात, तो आपके साथ दो चीज़ होगी, या तो 6 महीने में आप वापस पूरा पैसा खर्चा कर दोगे, वहाँ पे बैलेंस होगा, या फिर आप क्या करोगे, उस प्राइस को मेंटेन करके अपना सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे, और 4 साल 6 साल 5 साल बाद फिर आप, ये हुआ प्राइस वाइज वेरिएंस है, दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम विथ प्राइस। ठीक है, जो एंगल वाला मैं एक चैप्टर बताया हूँ उसमें उन्होंने प्राइस स्क्वायरिंग टाइम स्क्वायरिंग के बारे में बताया, तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई चीज़ अगर सडन हो रहा है तो उसको टाइम के हिसाब से बैलेंस होगा ही होगा। मान लो आपका सडनली लॉस हो जाता है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ सीखोगे और वो कहीं ना कहीं जाके बैलेंस होगा, आपको उस लॉस के कारण कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, और आपको किसी प्रॉफिट के कारण जिसकी आपको समझ नहीं है, जिसके कारण पहले लॉस नहीं हुआ है, समझ नहीं है, तो उसके कारण आपको लॉस होगा। व्हाट इज ओरिजिनल इम्पल्स, ये मेरा समझ है ना, मतलब प्लस एंड माइनस है, अच्छा गलत कुछ नहीं है, प्लस एंड माइनस है, जीरो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनका टिकर इंटरव्यू है, आप पीडीएफ आप इजीली आपको आप गूगल में सर्च करिए, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसको आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में है। उन्होंने एक चीज़ और क्या बोली है कि स्टॉक्स किसके टाइम मूव करता है, रेडियो वेव टाइम। रेडियो वेव का इट्स नॉट साउंड वेव, है ना, तो साउंड वेव का प्रॉब्लम क्या है कि वो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता, पर रेडियो वेव बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही सब का डिफरेंस है। आप थोड़ा सा डीप डिगिंग करो, खुद से जानो, क्योंकि देखो इससे आके स्टॉक मार्केट में कमाओ नहीं कमाओगे वो तो बाद में पता चलेगा, पर आप जो भी करते होगे, जो भी काम करते होगे, जॉब करते होगे, कोई बिजनेस करते होगे, कुछ भी सेलिंग करते होगे, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको सबसे पहले दिखने लगेगा, आपका सोच पहले चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है आपको जो चाहिए वो मैं ना बता पाऊँ, पर मुझे जो लगा, जो बताना चाहिए मैं वही बताया हूँ, तो आप मेरी बात में ध्यान देने की कोशिश करना और WD गेम को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।